अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है वो उर्दू पेडागोजी पर बेस्ड है, जो कि आपको जानते ही हैं कि ये आपको हिंदी, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, हर जगह ये आपको काम आएगी। अगर आपने मेरा इंग्लिश पेडागोजी का वीडियो पार्ट 5 तक अगर आपने देखा है तो ये वीडियो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने उर्दू के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश का भी यूज़ किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लर्निंग, जिसे आप इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं और उर्दू में आप क्या कहेंगे, आमोजोश। तो आमोजोश क्या है? लर्निंग है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अधिगम। यानी कि इस चीज़ को सीखने के लिए बच्चों को कहाँ जाना पड़ता है? मदरसा जाना होगा, लाइब्रेरी, स्कूल, अलग अलग जगहों पर जाकर बच्चा जो सीखता है ना, उसे लर्निंग कहते हैं, यानी उर्दू में कहते हैं आमोजोश। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो होता है इक्तसाब या तहसील आप कह सकते हैं, जिसे हिंदी में आप कहेंगे अर्जन एंड इंग्लिश में कहेंगे एक्विजिशन। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने एक्विजिशन का मतलब आपको बताया था कि बच्चा क्या करता है, वो देखकर सीखता है, अपने बड़ों की वो कॉपी करता है। यानी जब बच्चा छोटा होता है तो वो तभी से क्या करता है, लोगों को देखना और उनसे क्या करता है, भाषा अर्जित करता है, अर्जन करता है। मतलब कि वो क्या कर रहा है, उर्दू में आप उसे कहेंगे इक्तसाब, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, देख देख के सीख रहा है। आपको उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपने माहौल से ही चीज़ों को क्या कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। तो जिसे आप कहेंगे मादरी ज़बान, उर्दू में मादरी ज़बान को ही हम क्या कहते हैं, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, यानी उर्दू में आप कहेंगे आपकी पहली ज़बान होती है, जो कि आपको आपके घर के माहौल से मिलती है। ओके। नेक्स्ट जो आता है, इस चीज़ को आप कहाँ से सीखते हैं? इस चीज़ को आप अपने घर से सीखते हैं। ये चीज़ को सीखने के लिए आपको कहीं स्कूल, मदरसा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सारी जो चीज़ें हैं, अर्जन जिसे आप कह रहे हैं, इक्तसाब कह रहे हैं, ये आप अपने घर में, अपने माहौल में, जहाँ आप पले बड़े हो, वहाँ से आप सीख जाते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ग्रामर बुक, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। नेक्स्ट वर्ड जो आता है आपका आता है इस्तकरारी तरीका। ठीक है। तो इस्तकरारी तरीके में क्या है आपका, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे इंडक्शन मेथड और हिंदी में आप क्या कहेंगे, आगमन विधि। ओके। तो अब ये तीन वर्ड्स जो हैं, अब आगमन विधि और ये जो इंडक्शन मेथड है, ये मैंने आपको करवाया है। ठीक है। तो चलिए इसे उर्दू में भी एक बार कवर कर लेते हैं हम। तो ये जो आपका तरीका है, इसे हम कहते हैं जदीद तरीका। जदीद यानी कि नया तरीका है। और यहाँ पर हम किस चीज़ को फॉलो करते हैं, बच्चों को जो चीज़ मालूम होती है, पहले मालूम वाली चीज़ें बताते हैं, फिर उसको मालूम से जो उसे नहीं पता है, फिर हम उसे बताएंगे। उसके बाद जो है, पहले मिसाल फिर कवायद। पहले हम बच्चों को क्या देंगे, मिसाल देंगे, उसके बाद हम बच्चों को क्या बताएंगे, कवायद बताएंगे। या फिर आप कह सकते हैं पहले मिसाल बताएंगे, मिसाल से बच्चों को उसूल की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये एक तरीके का अच्छा तरीका है, क्योंकि बच्चे को चीज़ें मालूम थी, अब मालूम से आप नामालूम की ओर लेकर जा रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन ना आपको क्वेश्चन में, पेपर में आ जाएंगे कि एक जो उस्ताद है वो बच्चों को बताता है कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक मुसल्लस है। उसके बाद वो उसकी प्रॉपर्टी बच्चों को बताता है, खुसूसियत बताता है, यानी मालूम से नामालूम की तरफ लेके जा रहा है, तो वो कौन सा तरीका फॉलो कर रहा है। ओके। नेक्स्ट आता है इस्तिखराजी तरीका। इस्तिखराजी तरीके को आप हिंदी में कहेंगे निगमन विधि कहेंगे, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिडक्शन मेथड। देखिए इस वीडियो में आपका बेनिफिट ये है कि आपकी हिंदी पेडागोजी भी हो जाएगी, एटलीस्ट आप नेम से तो वाकिफ़ हो जाओगे, आपका इंग्लिश भी रिवीजन हो रहा है और उर्दू तो हो ही रहा है, क्योंकि मैंने सारी जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो सब मैं उर्दू में ही यहाँ मेंशन कर रही हूँ। तो ये जो तरीका होगा आपका, ये जस्ट इसके अपोजिट काम करने वाला है। इसे आप कहोगे कदीम तरीका। कदीम तरीका यानी कि पुराना तरीका। यहाँ पर हम क्या करते हैं, नामालूम से मालूम की तरफ लेके जाते हैं। यानी बच्चों को जो चीज़ नहीं पता है, पहले तो हम ये बताएंगे, फिर उसका एनालिसिस, उसको तोड़ तोड़ कर हम फिर उसे बताएंगे कि ये तो इसे क्या था। बाद में वो कहेगा ये चीज़ तो हमें मालूम थी। ठीक है। तो नामालूम से हम किसकी तरफ लेके जाएंगे, मालूम की तरफ। यानी पहले हम बच्चों को मिसाल देंगे, मिसाल देकर फिर हम उसे कवायद पर लेकर जाएंगे। ओके। ठीक है।
नेक्स्ट आता है यहाँ पर ज़बान की महारतें, यानी ज़बान की महारतों की आपको ना किस्में पूछेगा। तो टोटल कितनी किस्में होती हैं? 4 किस्में होती हैं, जो कि आपने इंग्लिश में मैंने आपको बताया था LSRW। L का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर उर्दू में फॉलो करना है। फर्स्ट में जो आएगा सुनना आएगा, सेकेंड जो है वो है बोलना, थर्ड जो है पढ़ना, एंड फोर्थ जो आता है लिखना। अब कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं उर्दू पेडागोजी में कि ज़बान की महारतों का बुनियादी तरीका कौन सा है। बुनियादी यानी सबसे पहला वाला तरीका। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है? सुनना। सेकेंड है बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इस तरीके से आप अपनी पेडागोजी जो है उर्दू की पेडागोजी कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखिए, क्योंकि 15 मार्क उर्दू सब्जेक्ट जो होता है उसमें 15 मार्क्स की तो जो है आपको पैसेज वगैरह नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और 15 मार्क्स की जो होगी वो आपकी पेडागोजी होगी, जो कि मैं बार बार यही कहती हूँ कि इंग्लिश, हिंदी जो भी आपके सब्जेक्ट है तो 15 मार्क्स की पेडागोजी सेम होती है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।